बोरियो ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प महासभा में शामिल हुए जयराम महतो। टाइगर ने कहा, हमारी सरकार बनी तो पेशा एक्ट व सरना धर्म कोड लागू करेंगे। आदिवासी रीति रिवाज से जोरदार स्वागत किया गया। लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो मंगलवार को बोरियो ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प महासभा में शामिल हुए, जहां उनका कार्यकर्ता व समर्थकों ने आदिवासी रीति रिवाज के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया। जहां उन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने में 10 करोड़ रुपया खर्च पड़ा। अगर यही पैसा गरीब परिवार के ऊपर खर्च करती तो 1000 आदिवासी परिवार का घर चलता। केवल यह लोग कहते हैं कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन सरकार में केवल उनके परिवार के ही सरकार है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हेमंत सोरेन बसंत सोरेन के बेटे बेटी का 25 साल होगा, वो उस दिन उसका बेटा विधायक होगा। यह झारखंड 81 विधायक बनाने के लिए नहीं बना था, 81,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हम 81 विधायक बनाकर रह गए हैं। आज CGL परीक्षा को रद्द करने के लिए धरने पर बैठे, क्योंकि 25 से 30 लाख रुपए में पेपर लीक हुए। जो लोग गोगो दीदी के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं, उन्हें डंडे से मारकर जेल भेजिए। उन्हें हमारी भावनाओं से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार या प्राइवेट नौकरी पर सिर्फ स्थानीय लोगों की ही हक होगा। अगर उसकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वह खतियानी के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे और इस आधार पर झारखंड में नियोजन नीति बनाए जाएंगे। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने भाजपा को भी निशाना पर लिया। जयराम महतो ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार हो या भाजपा, दोनों ही झारखंडी जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह जब जाग जाए और अपने हक के लिए लड़ाई और कमर कस ले। इस मौके पर गोड्डा के संभावित विधानसभा प्रत्याशी जवाहर यादव, राजमहल के घोषित उम्मीदवार मोतीलाल सरकार, बोरियो के संभावित उम्मीदवार उमेश मरैया, पड़ैया हाट के मुकेश टुडू, जिला अध्यक्ष अर्जुन महतो, प्रखंड अध्यक्ष विष्णु मोदी, गोड्डा जिला सचिव रवि महतो, बरहेट प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर सहित अन्य मौजूद थे। उसे बचाने के लिए उस क्षेत्र को ही प्रतिबंधित कर दिया गया कि वहाँ अगर दूसरे लोग जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लाइक दे झारखंड को सुरक्षित रखना, जैसे कि आसुरी जनजाति खत्म हो गई, पहाड़ियाँ खत्म होने को है, तो इसी प्रकार अगर अन्य लोग भारत के नाम पर यहाँ आते रहेंगे, विकसित लोग, पूंजीपति लोग, बिजनेसमैन लोग, तो ये जो आदिवासी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए प्रतिबंधित होना बहुत आवश्यक है। अगर वो आते हैं तो नियम से आए, जानकारी दे के आए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि मतलब फर्जी तरीके से आ जाते हैं, तो ये गलत है। साहेबगंज जिला सबसे सालों के आंदोलन के दरमियान बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों ने भी बिल्कुल धीरज के साथ धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और सुना ही नहीं, मेरी बातों को लेकर उनमें एक उत्साह थी और एक रायशुमारी थी, एक सहमति भी थी। तो मुझे एक विश्वास है कि साहेबगंज जिला में भी जो 3 विधानसभा आता है, राजमहल, बरहेट और बोरियो, यहाँ हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे वो विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपने अभी बोला कि गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना, तो आप किस प्रकार की योजना लाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग रोजगार की योजना लेके आएंगे। अगर उस परिवार को एक संतोषजनक रोजगार मिलेगा तो हमें नहीं लगता कि माताएं बहनें मतलब सरकार से अपेक्षा रखेगी कि हमें एक भीख के स्वरूप में कुछ मिले। अब उसीलिए हम लोग जो अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियाँ आती हैं, वहाँ सबसे पहले हम लोग स्थानीय नीति को मजबूत करेंगे। उसके आधार पर एक नियोजन नीति बने ताकि प्रदेश के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो हमारी हकमारी ना करें। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जैसे अडानी प्लांट है, CCL है, ECL है, BCCL है, हिंडाल्को है, वेदांता है, टाटा है, टिस्को है, ऐसे अनगिनत 25,000 की कंपनियां झारखंड में स्थापित हैं। वहाँ 75% स्थानीय लोगों को रोजगार हो। इस नीति को पुरजोर तरीके से स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्षेत्र के अनुसार, चूँकि झारखंड बहुत सारी चीज़ों का विकल्प देता है, पर्यटन को विकल्प देगा, लंबी लंबी सड़कें हैं तो हम लोग ट्रांसपोर्ट को विकल्प के रूप में ला सकते हैं। हमारे पास नदियों का चारों तरफ से स्रोत है, तो उस जल को हम नहरों के माध्यम से खेतों तक ला सकते हैं। दूसरी फसल, तीसरी फसल की तैयारी हम कर सकते हैं। तो नो डाउट जिस दिन हमें अवसर मिलेगा तो हम लोग सोच समझ के रायशुमारी से ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि राज्य से पलायन रुके, विस्थापन रुके, बेरोजगारी कम हो। उन विषयों पर हम लोग कटिबद्ध रहेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की जो रसोइया बहनें हैं, उनको 2,000 से 3,000 रुपये कर दिया है।
क्या ये वाजिब है? उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अगर आप हम नरेगा का जो दर है मुझे लगता है 300 के आसपास है। तो अगर हम 289 रुपये 289 यानी 300 लगभग है। तो अगर 300 को हम 30 दिन से भी गुना करते तो 9,000 10,000 समथिंग आता है। तो 9,000 रुपये यानी न्यूनतम भी अगर होना चाहिए तो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट रहे। अगर उससे कम मिल रहा है यानी हमें लगता है कि आप स्वयं उन्हें, भले आप कहते हैं कि बंधुआ मजदूर नहीं, बाल मजदूर नहीं, और आप उन्हें बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं। यानी आप जो संविधान में 23-24 में जो ये बंधुआ मजदूर का जो जिक्र किया गया है, भले आप कानूनी दांव पेच में सफल हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक नज़रिए से देखा जाए तो एक तरह से बंधुआ मजदूर ही हैं जिनको आप 2,000 रुपये मंथली दे रहे हैं। आप पर आरोप लगता है कि आपके ही कुछ साथी आरोप लगा रहे हैं कि आप जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके संथाल परगना के एरिया में तो कुर्मी बहुल आबादी नहीं है, इसके बावजूद इतनी भीड़ यहाँ पर जमा तो देखिए, इसका उत्तर आप दीजिए, क्योंकि मीडिया ऐसा नहीं कि जब नेता हो तभी आप इंटरव्यू में बात रखेंगे। आप खुद इस बात को पक्ष रख सकते हैं कि यूँ तो जयराम महतो पे लोग ये आरोप लगाते हैं, लेकिन लगता है कि आरोप निराधार है। क्योंकि आज बोरियो में उनका कार्यक्रम था, बोरियो में हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें लोग सुनने आए। राजमहल में कार्यक्रम है, अगर वहाँ भी लोग सुनने आते हैं तो फिर ये जातिवाद का कोई ठेक ही नहीं है। गोड्डा से हम आए, देवघर से हम आए, हम साहिबगंज एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ कुर्मी समुदाय रहती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितना धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग, गिरिडीह में रहती है। तो समर्थन तो जोरदार मिला है। तो ये केवल उनका एक प्रोपोगंडा है, वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं पब्लिक को जातिवाद का टेक देकर, जबकि रियलिटी यही है। हमारे बगल में मोतीलाल सरकार जी बैठे हैं, हमारे मड़ैया भाई बैठे हैं, पीछे जवाहर दादा बैठे हैं, सब अलग अलग समुदाय से हैं। बस उस नज़रिए से आपको देखना होगा और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना होगा और समझना होगा चीज़ों को। झारखंड में आप 1932 का खतियान का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव भी आ रहा है, तो इस मामले में क्या करें? देखिए, खतियान का मुद्दा हमारा सदैव रहेगा। झारखंड की आइडेंटिटी सदैव प्राथमिक रहेगी। चुनाव लोग हमें वोट करें ना करें, सत्ता में आए ना आए, ये मुद्दा अहम है। 24 सालों से अगर झारखंड लूटा है तो इसी कारण लूटा है कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि झारखंडी कौन है। देखिए, एकदम उतना लंबा परिभाषा देने की जरूरत नहीं। आप सीधा जान लीजिए कि हर एक भारतीय झारखंडी नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक झारखंडी भारतीय है। बस एकदम इसी लाइन को समझिए कि हर एक भारतीय झारखंडी नहीं है, हर एक झारखंडी भारतीय है। तो बस वही है कि झारखंडी कौन है, परिभाषित कीजिए। और जो झारखंडी है उनके हिस्से में 75% नौकरी रहे, उनके हिस्से में ठेकेदारी रहे, उनके हिस्से में एजेंसी रहे, उनके हिस्से में रोजगार रहे। यही तो सवाल है। झारखंड के संथाल परगना में बीजेपी के द्वारा उठा, जनता से पूछेंगे हम लोग, और नहीं तो फिर अपोजिशन है, हम लोग अपोजिशन में रहेंगे। लेकिन हम लोग तो जनता से ये अभिलाषा रखते हैं कि इस बार हमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लेके आएंगे। बोरियो से भावी उम्मीदवार कौन हो? जी, हमें लगता है एक आध दिन में बाकायदा संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के साथ ही, हस्ताक्षर के साथ ही ये घोषणा हो जाएगी। धन्यवाद, जोहार।